अदील न्याज़ जो जेको जनरल नॉलेज वारो बुक आहे, एप्टीट्यूड आहे, वाट एवर जेको बि तव्हां वटि आहे अवेलेबल, उन मां पढ़ो। पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात जा अबाउट 400 क्वेश्चन आहिनि, उन्हनि खां आउट ऑफ क्वेश्चन हूंदा ई न आहिनि, उहे ई पुछा वेंदा आहिनि घणे क़दर। ऐं कुझु पाकिस्तान स्टडी जो बि बेसिक जेको आहे उन जनरल नॉलेज वारे किताब में आहे, उतां ॾिसी वठिजो। काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं जेके बार बार पुछियूं वियूं आहिनि, त हीउ जेको असांजो प्रीवियस पास्ट लेक्चर सीरीज़ आहे, उन में असां सिखंदासीं। कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं जिन खे खोड़ शयूं असां हिन में ई डिस्कस कंदा रहंदासीं, पर तव्हांखे रिव्यू करिणो आहे, सेल्फ स्टडी खे कॾहिं बि न आहे छॾिणो। ईअं माइंड में सेट कयो त जेको असां पढ़ूं था उहो तव्हांजे लाइ स्टिमुलेटर आहे, गाइडेंस आहे, मोटिवेशन करेज आहे। तव्हां इनकरेज थियो, मोटिवेट थियो, गाइडेंस तव्हांखे मिले, ऐं बाक़ी तव्हां सेल्फ स्टडी कयो त फेल्यूर तव्हां वटि मुमकिन ई न आहे त तव्हां फेल थी सघो। त बेस्ट विशेस बि आहिनि, ऐं पाण क्लास खे कंटिन्यू कयूं था। अॼु बि जीअं मूं ॿुधायो त असांजो जेके सीरीज़ ऑफ लेक्चर जेको आहे हीअ आहे, उहो पास्ट पेपर ते आहे, जेके पास्ट इंटरव्यूज़ ते आहे, जेके पास्ट में इंटरव्यू थी चुका आहिनि, त उन्हनि मां असांखे आइडिया मिले थो त कीअं, ऐं उहे सवाल रिपीट बि थियनि था, उन्हनि खां एक्स्ट्रा नॉलेज बि असां डिस्कस कयूं था, ऐं तव्हांखे बि आइडिया मिले थो त बाक़ी कहिड़ा कहिड़ा एरियाज़ आहिनि जेके तव्हांखे पढ़णु खपे, जिन खे स्टडी करणु खपे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पूछो वियो आहे त व्हाट इज एंजियोग्राफी। देन सेकंड क्वेश्चन पूछो वियो आहे व्हाट इज एंजियोप्लास्टी। देयर आर टू क्वेश्चंस asked about the angio. Angio means vessel. Okay. Graphy means a printed graph or chart which is shown in any machine or in paper, printed paper or in soft. So what is angiography? Angio, I said that angio means vessel, the blood vessels, and graphy means visualization or graphing of the vessels. It is imaging test that uses the x-rays to view your body blood vessels. और हम कब देखते हैं, क्यों की जाती है एंजियोग्राफी? अगर इसको देखेंगे इंडिकेशंस के हवाले से, तो या तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएं, सुकड़ जाएं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाएं, मलफॉर्म्ड हो, ब्लड वेसल जो हो उसकी फॉर्मेशन जो हो मलफॉर्म्ड हो, वो करेक्ट ना हो, वो फिर आर्टरीज हो या वीन्स हो, दोनों की ब्लड वेसल्स में दोनों आ जाएंगी। ठीक है। वैसे अगर हमसे क्वेश्चन हो कि ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो जनरली इनकी 3 टाइप्स आप बताएंगे। कौन सी? एक तो आर्टरीज होती हैं, दूसरी वीन, और तीसरी जो होती है कैपिलरीज होती हैं। फिर वो कैपिलरीज जो होती हैं इनमें से ही बनती है, विनोल कैपिलरीज भी होती हैं और आर्ट्रियोल कैपिलरीज भी होती हैं। बाकी हमने लार्ज और इन पे डिस्कस किया था, कल क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एरिया को रिलेट करें, अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात आ रही है तो किस तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी की स्पेशलिटी अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में है, कार्डियो में है सॉरी, तो वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है अच्छे से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसकी पढ़ ले। उसके अलावा जो कॉमन कार्डियक डिजीजेस हैं वो, और कॉमन कार्डियक प्रोसीजर्स जो हैं उनको देख ले। व्हाट इज एंजियोप्लास्टी? प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर करना। ठीक है। तो एंजियो वही वेसल। व्हाट इज एंजियोप्लास्टी? इट इज सर्जिकल रिपेयर आर अनब्लॉकिंग। अगर ब्लॉक हो गई है तो अनब्लॉक करना है, अगर नैरो हो गई है तो वहां पे जो है उसको वाइडन करना है, ऑफ ब्लड वेसल्स, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट वेसल्स। अच्छा, एक होता है कि सप्लाई ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट के थ्रू। क्योंकि आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से लेकर जाना। क्योंकि ये हार्ट के अंदर ही है, तो वो हार्ट जब जो है पंप होती है तो ब्लड जो है आर्टरीज। और अगर बात करें कि ब्लड का जो बैकफ्लो है, मींस रिटर्न टुवर्ड द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कोरोनरी आर्टरी लेकर गई,
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेकर आएगा? तो कोरोनरी वीन्स नहीं होती, वो साइनस होते हैं। साइनस मीन स्मॉल पोर्स, वहां से फिर रिटर्न बिलो। अच्छा, जो जाने का जो ब्लड, जब हार्ट कंप्रेस होती है तो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है आर्टरी के थ्रू, जनरल सर्कुलेशन में। मगर जब रिलैक्स होती है और जब कंट्रेक्शन होती है हार्ट की, पूरी बॉडी में जाता है। और हार्ट का जो उसको खुद को सप्लाई हुई होती है वो बैक फ्लो होती है, वापस आती है। और जब हार्ट रिलैक्स होती है, रिलैक्सेशन में फिर हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है। तो ये अपोजिट होता है। आप इनमें ना जाएं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है ब्लड लेकर जाती है, और साइनस जो है वो रिटर्न फ्लो। देन क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ आर एस? ओ आर एस की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है। तो जनरली इसका फिर फार्मूला पूछा गया है कि हाउ टू मेक ओ आर एस एट होम। अगर घर पे है, ओ आर एस अवेलेबल नहीं है, डायरिया हो गई है, तो डायरिया और डिहाइड्रेशन पे और डायसेंट्री पे इसी ही सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो हाउ टू मेक ओ आर एस, अगर पूछा जाता है कि ओ आर एस कैसे बनाते हैं, घर पे हैं अगर, या फिर आप प्राइमरी साइट पे हैं, हेल्थ जो है सेंटर है, प्राइमरी जीटी है, बीएचयू है, तो उस पे तो आप कैसे बनाएंगे? 1 लीटर वाटर, 6 टी स्पून ऑफ शुगर उसमें डालेंगे, और ½ टी स्पून ऑफ साल्ट उसमें डालेंगे। 6 टी स्पून शुगर की, ½ टी स्पून साल्ट की, 1 लीटर वाटर में। ये हमारा होम मेड या होम या जो है प्राइमरी सर्विसेज पे ओ आर एस जो है बना सकते हैं आप। देन क्वेश्चन है, नेम द एब्डामिनल रीजन्स। इसमें अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी एब्डामिनल रीजन्स, तो पहला क्वेश्चन तो उसका जवाब ये होगा 9 एब्डामिनल रीजन्स। रीजन कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर पूछा जाए केविटी बॉडी, तो लार्ज जो केविटी है बॉडी की बिग, वो है एब्डामिनल केविटी। चेस्ट केविटी, ऑर्बिटल केविटी जिसमें जो है वो आई सिचुएट करती है। स्कल केविटी जिसमें ब्रेन सिचुएट करता है। इसी तरीके से जो है लंग के बाहर जो मेम्ब्रेन मैंने बताई थी कल के लेक्चर में, उसको रिपीट नहीं करता। तो अब एब्डामिन की बात चल रही कि एब्डामिनल कैविटी, एब्डामिन के रीजन कितने होंगे फिर? तो रीजन जो एब्डामिन के हैं वो 9 है। और 9 रीजन को आप सिंपल जो उसमें 3 जो है वो बॉर्डर्स में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, आप जिस तरीके से। तो लेफ्ट में सबसे पहले सेंटर में आप देखें एपिगेस्ट्रिक रीजन, उसके बाद अम्बलाइकल अम्बलाइकस वाला रीजन, देन हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। हाइपोगेस्ट्रिक रीजन